आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। रूल्स के साथ भी इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाए वो सीखते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्लास रहेगी, यानी कि अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, उस तरीके से आप अंग्रेज़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। एक तरीके से ये अभ्यास के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसमें देखें, ओ डब्लू का उच्चारण ओ होता है और कहीं पर ओ डब्लू जब साथ में रहता है तो इसका उच्चारण आउ करके होता है। तो दो इसके उच्चारण हैं, किसके? ओ डब्लू के। यानी ओ डब्लू के दो उच्चारण हैं, एक तो ओ और दूसरा आउ। तो इससे जुड़ी हुई आपको स्पेलिंग्स मिलेगी, प्रैक्टिस लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ओ यू है, इसका उच्चारण भी आउ रहता है, यानी कि ओ डब्लू का उच्चारण भी आउ रहता है, ओ यू का उच्चारण भी आउ रहता है। तो इसके ऐसे नियम नहीं है कि बिल्कुल आप क्लियरली पढ़ पाएँ कि यहाँ पर ओ डब्लू ही आएगा, ओ यू ही आएगा। तो कुछ ना कुछ ट्रिक के साथ या जो रूल अप्लाई होता है उसके साथ तो मैंने आपको बताई है, लेकिन ये प्रैक्टिस लिस्ट रहेगी जिसमें कि ओ डब्लू कहाँ पर आता है, जो इसकी प्लेस है किसी स्पेलिंग में कहाँ पर है, ओ यू की जो प्लेस है, स्थान है, वो कहाँ पर है, उस तरीके से बताया है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। फिर देखिए ओ यू है, 3 बार ओ यू दे रखा है, ठीक है, और तीनों ही बार ओ यू का उच्चारण एक जगह होता है आउ, दूसरी जगह कुछ स्पेलिंग्स में रहेगा ओ, और कई बार इसको ऊ करके भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो एक एक करके इन सारे कॉम्बिनेशन के उच्चारण देखेंगे, इनके साउंड देखेंगे। यहाँ काफ़ी सारे स्पेलिंग्स दे रखी है, हिंदी में उच्चारण दिया गया है जिससे कि आप इन सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ओ यू का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको आउ करके प्रोनाउंस करते हैं, आउ करके पढ़ते हैं। तो ओ यू यानी कि आउ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इन स्पेलिंग्स में जो ओ यू का कॉम्बिनेशन है वो स्पेलिंग के बीच में है अधिकतर स्पेलिंग्स में, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें इस स्पेलिंग में शुरू में दे रखा है और इसमें शुरू में दे रखा है। बहुत कम स्पेलिंग्स है जहाँ पर शुरू में आएगा ओ यू का कॉम्बिनेशन, लेकिन सभी स्पेलिंग्स में, मतलब कि ज़्यादातर कंप्लीट स्पेलिंग्स में ओ यू का उच्चारण बीच में रहता है, यानी कि जो इसकी प्लेस रहती है वो किसी शब्द के बीच में। चलिए अब इसका उच्चारण देखते हैं। बी एल का उच्चारण ब्ल होता है, फिर क्या हो गया? ब्ल आउ ज, ब्लाउज। अब इस एस को जो है यहाँ पर ज पढ़ा जा रहा है, न कि स। रूल इसका यही है कि इससे पहले जो है वाउल लेटर रहता है तो एस को ज पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बी का उच्चारण ब होता है और ओ यू का आउ, तो क्या बन गया? बाउंड। नेक्स्ट है सी एल, सी एल को आप क्ल पढ़ेंगे, ओ यू को आउ, तो बन गया क्लाउड। फिर है सी यानी कि क पढ़ेंगे सी को, और ओ सी के बाद में ओ आ रहा है तो सी को क पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है ओ यू तो आउ, काऊ, और लास्ट में च का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर च के लिए सी एच आ रहा है, काउच। क्या हो गया? काउच। फिर यहाँ पर है क और आउंट, काउंट। फ, एफ का उच्चारण फ आउल, फाउल, फ आउंड, फाउंड। तो यहाँ पर हिंदी में उच्चारण है, इन स्पेलिंग्स को नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी स्पेलिंग्स की, जो भी आपको पीडीएफ मिल रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर जी आर को ग्र पढ़ेंगे, ग्र आउंड, ग्राउंड। फिर यहाँ पर है ह आउंड, हाउंड, ह आउस, हाउस। यहाँ पर हो गया हाउस। फिर आगे है म आउंड, माउंट, म आउंट, माउंट, म आउज, माउस। आउज नहीं है, माउस है। यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने बताया कि कुछ स्पेलिंग्स में, मैक्सिमम ज़्यादातर स्पेलिंग्स में एस से पहले अगर वाउल रहता है तो एस का साउंड ज होता है, लेकिन यहाँ पर देखा कि हाउस और माउस में एस का साउंड स ही है। तो ऐसा है कि कुछ जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो कुछ तो आप प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं इंग्लिश को पढ़ना, और कुछ नियम जो है अप्लाई तो होते हैं, मैक्सिमम अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स ऐसी रहती है जो सारे रूल्स को फॉलो नहीं करती है। तो इस तरीके से आपको अंग्रेज़ी इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर देखिए म आउथ, माउथ। फिर यहाँ पर है न आउन, नाउन। यहाँ पर शुरू में ही ओ यू है तो आउच, सी एच है, च, आउट, आउट। शुरू में ओ यू है।
जो अधिकतर स्पेलिंग्स में आपको जो है ओ यू का जो कॉम्बिनेशन है वो बीच में नज़र आएगा किसी भी स्पेलिंग में, सभी स्पेलिंग में बीच में ही नज़र आता है। कुछ स्पेलिंग्स जैसे यहाँ पर 2 स्पेलिंग्स आई है, इनमें शुरू में है। फिर यहाँ देखिए प आउच पाउच, यहाँ पर है पाउंड, पी आर को पढ़ेंगे प्र, तो ये हो गया प्राउड, राउंड आर, फिर आउंड राउंड, स्क एस सी का उच्चारण स्क करके होता है, फिर स्काउट हो गया। एस एच को साथ में हम श करके पढ़ते हैं तो ये शाउट हो गया। एस को यहाँ पर स पढ़ा और आउंड साउंड हो गया साउथ, और यह है स्प, एस पी का उच्चारण स्प करके होता है तो स्पाउस, क्या पढ़ा स्पाउस। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ओ यू का उच्चारण आउ करके हो रहा है। तो मैक्सिमम जो आपको स्पेलिंग्स है यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहेगा कि एस ई जो रहता है, एस ई को ज़्यादातर तो हम जब स्पेलिंग की लास्ट में आता है तो स करके ही पढ़ते हैं। बाकी जब बीच में कई बार एस आ जाता है तो एस से पहले, इसका रूल होता है कि एस से पहले कोई वाउल लेटर होता है तो एस को हम ज पढ़ते हैं, ये नियम होता है। लेकिन सारी स्पेलिंग्स इस रूल को फॉलो करें, यानी कि ये रूल सभी स्पेलिंग्स में अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर ये रूल नहीं लगता है तो उनको आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे मैंने हमेशा बताया। तो यहाँ पर पहली टेबल में आपने सारी स्पेलिंग्स देखी जहाँ पर ओ यू आया है, जिन स्पेलिंग्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और ओ यू का उच्चारण आउ करके हो रहा है। तो इन सारी स्पेलिंग्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी भी ओ यू के उच्चारण में परेशानी नहीं होगी जहाँ पर इसका उच्चारण आउ करके होता है। अब नेक्स्ट देखिए ओ डब्ल्यू का उच्चारण भी आउ करके होता है। तो यहाँ पर इस टेबल में आपको वो सारी स्पेलिंग्स जिनका अधिकतर इस्तेमाल होता है वो स्पेलिंग्स यहाँ पर मिल जाएगी ओ डब्ल्यू वाले कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में आ रहा है ओ डब्ल्यू, ठीक है, इसमें ओ डब्ल्यू लास्ट में भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है। लेकिन और यहाँ पर जब हमने ये देखा था ओ यू का उच्चारण तो ये जो है बीच में ही आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स में शुरू में आया जैसे आउच और आउट में, लेकिन ज़्यादातर ये बीच में ही आता है ओ यू। लेकिन ओ डब्ल्यू लास्ट में भी आ रहा है और बीच में भी आ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो टेबल मैंने यहाँ पर बताई है, इस टेबल में जो स्पेलिंग्स दे रखी है उनकी आप प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर देखें ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ, तो ये है अ लाउ, अलाउ, तो इसको ए डबल एल दे रखा है, इसको ऑल करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। अलाउ ये इसका उच्चारण है, लास्ट में ओ डब्ल्यू आउ करके, ह आउ हाउ। फिर है बी आर को ब्र करके पढ़ते हैं तो ब्राउन हो गया, यहाँ पर भी बी आर तो ब्राउज हो गया, क्या हो गया ब्राउज। फिर यहाँ पर देखिए क्ल, सी एल को क्ल करके पढ़ा, क्ल आउन क्लाउन। तो कंफ्यूज ना हो, एस को कई बार ज पढ़ते हैं, एस को कई बार स पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में जब आता है ज़्यादातर स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें ब्राउज है, यहाँ पर ब्राउज नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एस का उच्चारण ज करके हो रहा है और लास्ट में जब भी ई रहता है वो तो साइलेंट ही रहता है। तो यहाँ पर अगली स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू है, ये जो ओ डब्ल्यू है एस से पहले ओ डब्ल्यू है, यानी जो इसका ओ डब्ल्यू का साउंड है आउ करके है, वाउल का साउंड निकल कर आ रहा है, इसलिए एस का उच्चारण यहाँ पर ज करके हुआ है जैसा कि इसका रूल है। फिर देखिए सी, यहाँ सी ओ डब्ल्यू, इसको तो काऊ पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर है ये है कावर्ड, यहाँ पर ओ डब्ल्यू का भी उच्चारण आउ है। फिर है क्र, सी आर को क्र पढ़ेंगे, क्र आउड क्राउड, क्र आउन क्राउन, ड आउन डाउन, फ आउल फाउल। फिर यहाँ पर है जी को ग पढ़ा, ग आउन गाउन, यहाँ पर आर मिसिंग है तो यहाँ पर आर को लिख देंगे तो ये बन गया पाउडर, क्या बना पाउडर। फिर है ट आउन टाउन और यहाँ पर है वाउल, यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ करके हो रहा है, ये हो गया वाउल। इसको कई बार मैक्सिमम वाउल करके पढ़ते हैं और वावेल करके भी इसका उच्चारण होता है, ठीक है। डब्लू को यहाँ पर व पढ़ा, डब्लू को व और ओ डब्लू आउ, तो ये हो गया वाउ। तो इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग को आप नोट डाउन कर लें और यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ करके हो रहा है। तो दोनों को एक साथ उतारें, ओ डब्ल्यू वाली स्पेलिंग और ओ यू वाली स्पेलिंग, जहाँ पर इन दोनों का उच्चारण आउ करके हो रहा है, फिर इनको कंपेयर करके इनकी
प्रैक्टिस करें पढ़ने की, क्योंकि बार बार जब आप इनकी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये साउंड क्लियर होंगे और कोई मिस्टेक नहीं होगी पढ़ने में। फिर यहाँ पर देखेंगे तो OW का उच्चारण अ करके भी हो रहा है। तो इन स्पेलिंग में लास्ट में देखें OW यहाँ पर तो बीच में है, लेकिन यहाँ पर देखें OW लास्ट में है। यहाँ पर और देख लेते हैं तो इन सभी स्पेलिंग में मोस्टली सभी स्पेलिंग में ज़्यादातर स्पेलिंग्स में जो OW है आपको देखा तो इन सारी स्पेलिंग में सिर्फ यही स्पेलिंग है जिसके बीच में है। तो इसका मतलब है कि लास्ट में जब OW आ जाता है तो OW का उच्चारण अ करके होता है, और यहाँ पर बीच में जब OW आ जाता है तो इसका आउ करके उच्चारण होता है। तो यहाँ पर स्पेलिंग देखेंगे, ये हो गया रॉ, आर का र तो रॉ, एस का स तो सौ, बी एल को ब्ल पढ़ा तो हो गया ब्लो। ये है यहाँ पर BOWL, तो इसको बोल करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोल। यहाँ पर बी को ब और OWL को ओल करके बोल करके, ये आप अलग से प्रैक्टिस कर लें। बोल जो प्याला या कटोरा होता है वो वाला बोल, ना कि BALL वाला बॉल। तो यहाँ पर इसको बाउल नहीं पढ़ेंगे, बॉल करके पढ़ेंगे। फिर है FL, इसको फ्लो और OW का उच्चारण ओ करके, तो ये हो गया फ्लो। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो GL का उच्चारण ग्ल होता है, OW लास्ट में है, ओ ग्लो। GR को ग्र पढ़ते हैं तो ये हो गया ग्रो। यहाँ पर KN का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर जो K है शुरू में N से पहले ये साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण हो गया नो। क्या हो गया? नो। इसको नाउ करके नहीं पढ़ेंगे। SH का उच्चारण श है और OW का उच्चारण यहाँ पर ओ हो रहा है, तो शो हो गया। SL को स्ल और ओ स्लो। SN का उच्चारण स्न और ओ स्नो। फिर यहाँ पर देखिए फॉलो, क्या हो गया? फॉलो। GR को ग्र पढ़ते हैं तो ग्रो हो गया। यहाँ पर एरो हो गया, क्या हो गया? एरो, एरो। बी लो, बिलो। जब बड़ी स्पेलिंग रहेगी तो इसको आप ब्रेक करके पढ़ेंगे, पहले बी फिर लो, बिलो। फिर यहाँ पर देखिए विंडो, विंडो, क्या हो गया? विंडो, OW। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि OW जब लास्ट में रहेगा तो इसको हम ओ करके पढ़ेंगे, OW जब बीच में रहता है स्पेलिंग के तो हम इसको आउ करके पढ़ते हैं, और OU भी जब किसी शब्द में यानी कि किसी स्पेलिंग में बीच में रहता है तो इसको आउ करके पढ़ा जाता है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपको रहेगी OU में, OU को आउ करके पढ़ा और OW को भी जब स्पेलिंग के बीच में आता है तो आउ करके पढ़ा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखें OU जो रहता है ना, इसको उ और ऊ करके प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि OU का उच्चारण शॉर्ट ऊ का साउंड यानी छोटे ऊ के रूप में और बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। इसका उच्चारण शॉर्ट और लॉन्ग ऊ का साउंड। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये है स्पेलिंग कुड, शुड, वुड। यहाँ पर बीच में OU है इन तीनों स्पेलिंग में। अब इसको कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, एल यहाँ पर साइलेंट है इन तीनों स्पेलिंग्स में। अब यहाँ पर इस OU का उच्चारण शॉर्ट ऊ करके हुआ है, कुड। क्या हुआ है? कुड, यानी क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है, तो ये जो छोटे ऊ की मात्रा वाला साउंड है ये OU का आता है, ये हो गया कुड। तो यहाँ पर शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन हुआ है OU का। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर वाई का उच्चारण य और यहाँ पर ऊ करके OU का साउंड आएगा, ये लॉन्ग है तो इसको यू नहीं यू करके पढ़ेंगे, लंबा उच्चारण यानी बड़े ऊ की मात्रा के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर देखिए कि सूप नहीं है, ये है सूप। क्या है? सूप। यहाँ पर यूथ, ये है रूट, और कूपन, क्या है? कूपन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि OU के दो उच्चारण हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, यानी छोटे ऊ के रूप में और बड़े ऊ के रूप में। ये भी बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है, तो यहाँ पर जिन स्पेलिंग्स का अधिकतर इस्तेमाल होता है यहाँ पर लिखी गई है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें ताकि उच्चारण आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर OU का उच्चारण ओ करके होता है, जैसे कि यहाँ पर देखें शोल्डर, और ये है मोल्ड, और ये है फ्लोर। यहाँ पर हमने एक और ओ साउंड देखा था। क्या देखा था? ओ साउंड जो था OW का। तो यहाँ पर आपको समझ में आया जो OW वाली स्पेलिंग्स है जिसमें ओ का उच्चारण होता है वो ज़्यादा स्पेलिंग्स है, ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर OU
जिसमें ओ यू का उच्चारण ओ करके होता है, ये एक शोल्डर में है, मोल्ड में है, फ्लोर में है। तो कम स्पेलिंग्स है जहाँ पर ओ यू को हम यहाँ पर ओ करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 3 स्पेलिंग्स जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये थी प्रैक्टिस क्लास इंग्लिश पढ़ने की, प्रोनाउंसिएशन की। स्पेलिंग रूल्स की क्लास देखनी है तो इस क्लास के लास्ट में आपको स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास भी मिल जाएगी, जहाँ रूल्स के हेल्प से, रूल्स की मदद से आप जो है इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखना सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।